students, and a very good morning to all of you. Today we will discuss exercise number 8.1 of ratio proportion. In the last class you have studied all about the ratio proportion and the application of ratio, which is ratio as a rate. Okay. Now exercise number 8.1. The first question is what? Question number 1, you have to find out some parts are given A, B, C, D. Okay, तो उसमें आपको find out करना है कि whether the given the numbers are in proportion or not. So first of all, this is A 20, 40, 50 and 60. This is the first, and the second one is B. Second one 28, 36, 4, 5. So these are the two questions I am taking here. अब इसको चेक करना है कि whether these are in proportion or not. तो हमने आपको क्या बताया था कि जब अगर चेक करना है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. ये देखिए इनका मल्टीप्लाई करिए तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कितना आएगा 20 into 60 1200 and product of means is equal to कितना आएगा 4 5 22,000. Since these are not equal, okay, product of extremes is not equal, therefore these are not in proportion. ठीक है, तो इस तरीके से. अब दूसरा चेक करते हैं. अब इसमें भी यही करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स को मैं प्रोडक्ट ऑफ पीई लिख दे रहा हूँ. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब पीई और प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब पीएम. ओके, सो पीई इज इक्वल टू 28 into 5. तो 28 into 5 करेंगे तो आएगा 140. और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करेंगे अगर पीएम लिख रहा हूँ इसको शॉर्ट में, तो पीएम जो आएगा 36 into 4. 36 into 4, तो ये आएगा आंसर आपका 144. So both are not equal to, मतलब PE is not equal to PM, product of means. Therefore, not in proportion. Are you getting me? तो proportion को अगर चेक करना है तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को करना होगा. So इसमें दो और पार्ट्स हैं, वो आपको करने हैं. ठीक है, अब इसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2. इसके दो और पार्ट्स हैं, यू हैव टू डू दैट क्वेश्चन. मैं आपको इसके सॉल्यूशंस मैं भेज चुका हूँ पहले ही. 8.1 का सॉल्यूशन मैं पहले भेज चुका हूँ, मुझे याद है. ओके, व्हाट्सएप में डाल दूँगा. ओके, तो आप इसके क्वेश्चंस एक बार फिर से रिवाइज कर लें इसको. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया हुआ है कि इफ 8 मतलब फर्स्ट पार्ट जो है 8 is to 9, 4 डॉट लगे हैं, x to 86. दिस इज रॉन्गली रिटन एक्चुअली. जो x की वैल्यू आएगी ना, ये थोड़ी सी उटपटांग टाइप की आएगी, कुछ ऐसे ही छपा होगा. ये तो इज इक्वल, दो डबल साइन बना हुआ है, डबल, इसका मतलब इज इक्वल टू होता है. करेक्ट है. और b वाला पार्ट जो है ये है, b वाले पार्ट में लिखा है x is to 25 और ये 4 डॉट लगा के 78 is to 64. मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूँ. ठीक है,
बाद में लिख लीजिए। अब इसमें करना क्या है, ये इसका मतलब ये हुआ 8:9 और ये जो साइन है ये इज इक्वल टू का साइन है x/86। अभी क्या करना है, 8/9 इज इक्वल टू x/86। अब ये x की वैल्यू निकालनी तो ये 86 घटाना पड़ेगा, तो इस 86 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 8 × 86/9 इज इक्वल टू x। अब ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे नंबर्स आपको दिए जाएंगे जो आप सॉल्व कर पाओ। वैसे भी तो ये जो भी आंसर आएगा इसका, इसको अगर हम 81 कर दें यहाँ पे, अगर हम इसको 81 कर देंगे तो ये सही हो जाएगा 81, ठीक है। अगर हम 81 कर देंगे तो ये 81 यहाँ पे आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा 81। सो जो वैल्यू आएगी x = 72 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा। अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें हाँ बी पार्ट, मैं बी पार्ट यहाँ पे कर देता, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे लिख के आ जाता ना इस वजह से। बी ना करके हाँ बी करता हूँ, x = 25 और डबल कोलन लगाया और 78 = 60। अब इसको एक्चुअली थोड़ा सा ना चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो होना चाहिए ये 65 लिखा है यहाँ पर, लेकिन 65 मस्ट नॉट बी देयर। अगर वैल्यू कुछ लानी है तो फिर कुछ अच्छा नंबर होना चाहिए। तो अगर हम 25 यहाँ पर अगर हम 75 कर देंगे ना तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। 84 है एक्चुअली, ठीक है, क्वेश्चन में 84 है। तो अगर हम 75 कर देंगे तो हाँ आ जाएगा। यहाँ देखिए x/25 = 78/75। अब देखिए ये उधर मल्टीप्लाई जाएगा, ये x की वैल्यू निकालेंगे तो x कितना आएगा 78 × 25/75। अब ये कैंसिल हो जाएगा और फिर ये जो है ना ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, 3 2 6 3 6 8, दिस इज 26, ठीक है। तो ये समझने के लिए मैंने इसको चेंज कर दिया। आप लोग कॉपी में, क्योंकि जो बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें सॉल्व नहीं होगा, कुछ पॉइंट में आंसर आएंगे, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। आप भी चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कुछ भी उल्टा उल्टा उनको उन्होंने लिख करके दिया होगा, ठीक है। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है सी वाले पार्ट में दिया है उन्होंने 7:x डबल कोलन 18:47। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ 47 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो अब ये किसी से कैंसिल नहीं होगा तो इसके आंसर आने के चांसेस थोड़े कम है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसको अपन ऐसा करते हैं कि 47 की जगह पर हम इसमें x की वैल्यू निकाल दी तो 7 का मल्टीप्लाई होगा और 18/समथिंग 47 आएगा। तो 47 ना होगा कि यहाँ पर अगर हम 54 कर देते हैं, ठीक है, 54 कर दिया, इससे आपको समझ में आया। अब यहाँ देखिए क्या है, ये इज इक्वल टू साइन होगा, दिस इज द साइन ऑफ इज इक्वल टू 7/x इज इक्वल टू 18/54। अब x की वैल्यू निकालते तो ये इधर जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, तो 7 × 54, ठीक है, और 18 का मल्टीप्लाई और x का मल्टीप्लाई होगा तो 18 × x कर दिया। अब x की वैल्यू ये 18 यहाँ पे आएगा, तो 7 × 54/18 इज इक्वल टू x। अब ये 18 1 18 3 है, सो x इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा 21, 7 3 21। दिस इज द करेक्ट मैथड, ओके। तो इस तरीके से, और लास्ट वाला आपका सही है, जो B है दैट इज करेक्ट।
इसमें दिया हुआ है 4:, सॉरी डी क्वेश्चन है 4:x कोलन 12:48, 12:48। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? इसको आप लिखेंगे 4/x = 12/48। ये x का वैल्यू निकालने का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4 × 48 = 12 × x। ठीक है, अब 12 का यहाँ डिवाइड हो जाएगा 4 × 48/12 = x। ये कैंसिल हो जाएगा, therefore x is 4 × 4 16। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 16। सो यहाँ पर 16 है, मतलब 4 और 16 में 1/4 का रेशियो है, तो 12 और 48 में भी 1/4 का ही रेशियो। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने, क्वेश्चन नंबर 2। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 इज Manish car travel 150 kilometer in 4 hours. At this rate, how far will the car travel in 6 hours? ठीक है, तो मनीष की जो कार है वो ट्रेवल करती है 150 किलोमीटर इन 4 आवर्स। ठीक है, तो therefore how many किलोमीटर, सपोज x किलोमीटर चलेगी इन 6 आवर्स। समझ गया? तो ये x आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आपको 2 मेथड मैंने बताया, एक तो यूनिटरी मेथड बताया। तो अगर इस क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से करेंगे तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन आपको आवर्स निकालना है, तो आपको आवर्स किलोमीटर निकालना है, तो किलोमीटर यहाँ पे लिखेंगे और आर तो यहाँ लिखेंगे। राइट, तो 150 किलोमीटर, इसको आप ऐसे करना पड़ेगा 4 किलो, हाँ सर, इस तरह से किलोमीटर निकालना है ना, तो आर्स दिया हुआ है, दोनों दिए हुए, तो ये यहाँ रखना है। और किलोमीटर निकालना है तो किलोमीटर को इसका उल्टा मैंने बोल दिया गलती से, सॉरी। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा इन 4 आवर्स कितना चलता है? 150 किलोमीटर। देयरफॉर इन 1 आवर कितना चलेगा? 150/4। ठीक है, 150/4। देयरफॉर इन 6 आवर्स ये हो जाएगा 150/4 × 6। अब ये देखिए, ये कैंसिल करेगा इसके साथ 2 और यहाँ आएगा 3, और ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ 75। तो 75 × 2 3 = आंसर आएगा आपका 225 किलोमीटर 6 आवर्स में। ऐसे एक ये मेथड है, दिस इज कॉल्ड अ यूनिटरी मेथड। एक और मेथड है किलोमीटर आर। तो यहाँ पर आप किलोमीटर अपॉन आर के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिए। आप लिखिए 150 किलोमीटर अपॉन 4 आवर्स = x किलोमीटर आपको फाइंड आउट करना है इन 6 आवर्स। तो ये किलोमीटर को आप हटा दीजिए, ये 6 का मल्टीप्लाई यहाँ दी 150 × 6/4, ये 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, यहाँ पे x आ गया, तो ये कैंसिल हो गया आपका 3, यहाँ 2, ये 2 कैंसिल, 2 1 2, 275। 75 × 3 = x = 225। ये 2 मेथड्स हैं, x = किलोमीटर। सो यू कैन डू एनी ऑफ द मैथड, करेक्ट। आपको कोई भी मेथड अच्छा लगता हो उस मेथड से आप कर सकते हैं, लेकिन यूनिटरी मेथड अगर आप सीख जाएंगे तो बहुत अच्छा रहता है। दोनों को सीखना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आता है क्वेश्चन, ठीक है, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये तरीका अच्छा है। अब मैं थोड़ा इसको निकाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में एक 4 kg जलेबी, फिर जलेबी की बात हो रही है, पानी आ रहा।
जलेबी की बात कर रहे हैं यार। लेकिन मैं तो डायबिटिक हूँ, मैं तो खा नहीं सकता। आपको मुँह में पानी आ रहा है ना? हाँ, और अच्छी होती है सुबह सुबह पोहा जलेबी खाते हैं। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ए 4 kg जलेबीज इज ईटन बाय 40 पीपल्स। मतलब 4 kg जलेबी जो है वो 40 लोग खाते हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी मिली होगी। हाउ मेनी पीपल में 10 kg जलेबी? अब ये 10 kg में कितने पर्सन? ये पीपल 40 पीपल, 10 kg कितने पीपल? ऐसे करना है। अब आपको यूनिटरी मेथड डालना है। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड में कैसे करेंगे? आप देखिए, यूनिटरी 4 kg खाता है इतने, 1 kg कितने हैं? 10 kg। ऐसे करना है, मतलब 4 kg जलेबीज eaten by कितने लगेंगे? 40। Therefore 1 kg eaten by 40 upon 10। ठीक है, सॉरी 4 है ना, 4 से डिवाइड है। Therefore अब 4 kg अगर 40 पीपल खा रहे हैं, Therefore 10 kg कितना हो जाएगा? 40 अपॉन 4 इंटू 10। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ ये आएगा 10। आंसर आएगा 100 पीपल। ठीक है, 100 लोग खा सकते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ 10 लोगों में 1 किलो जलेबी बटेगी। 1 kg जलेबी कितनी आती? थोड़ी सी होती है। 10 लोगों में बटेगी मतलब थोड़ी थोड़ी मिलेगी। हाँ, थोड़ी थोड़ी खानी चाहिए क्योंकि ये तो शुगर वाली चीज़ें हैं। दूसरा वाला मेथड मैंने आपको बताया था, यहाँ पे केजी है, यहाँ पीपल है, तो ऊपर देखिए, ऊपर केजी नीचे पीपल, तो ऐसे लिखना है। तो केजी कितना होगा? 4 kg, नंबर ऑफ पीपल 40 इज इक्वल टू 10 kg, नंबर ऑफ पीपल x। नीचे पीपल निकालना। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे आएगा 4x इज इक्वल टू 40 इंटू 10, और ये डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40 इंटू 10 अपॉन 4। ये कैंसिल हो गया 10। therefore x is equal to 100. This is the another method you can do this question. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 4। आप क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। What is the question number 5? The boy and girl in a college are in the ratio 7:8. एक कॉलेज में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 7:8 है। If the number of girls is 256, so what is the total strength of the college? Total strength of the college समझ रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स जोड़ करके कितने स्ट्रेंथ कितनी। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें नंबर ऑफ गर्ल्स पता है 256 है, लेकिन हमें नंबर ऑफ बॉयज नहीं पता। तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ बॉयज को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉयज, सॉरी क्या दिया हुआ है? बॉयज एंड गर्ल्स। हाँ, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, ये आपको दिया हुआ है 7/8। ठीक है, अब अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 7, नंबर ऑफ बॉयज मान लो x, तो ये फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 256 इज इक्वल टू 7/8। इसका मल्टीप्लाई वहां हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 इंटू 256 अपॉन 8। ये कैंसिल हो जाएगा, 8 3 30। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7 इंटू 30। जरा मल्टीप्लाई कीजिए, 7 इंटू 30 कितना होता है? 7 2 7 14 का 4 1 224। तो अब टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी? यहाँ लिखता हूँ, टोटल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 256
और 4 10 0 1 8 480। तो टोटल स्ट्रेंथ हो गई आपकी 480। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये नंबर ऑफ बॉयज अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स 7:8 का रेशियो है। नंबर ऑफ बॉयज हमको पता नहीं है, नंबर ऑफ गर्ल्स 256 है, तो यहाँ 256 नंबर ऑफ बॉयज के लिए लिखा x और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। करने से x की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ बॉयज आ गए 222। अब टोटल स्ट्रेंथ पूछा तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को ऐड कर दीजिए, सिंपल सी बात है। कितना आंसर आया? 480 स्टूडेंट। ठीक है, आपको समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें a bus can travel up to 300 kilometer in 60 liter of diesel. How much distance can it travel in 20 liters? तो उल्टा करना पड़ेगा इसको। Okay. Now the question number 6. A bus travel up to 300 km in 60 liter of diesel. How much distance it travel? Can it travel in 20 liters? 20 liters में कितना चलेगा? ठीक है। So in 60 liters, bus travels is equal to 300 kilometer. Therefore, in 1 liter bus can travel 300 upon 60 kilometer. Therefore, in 20 liters कितना चलेगा? 300 upon 60 into 20। देखिए यहाँ कम पूछ रहा था 1 लीटर, 60 लीटर में इतना चलता है। 1 लीटर पूछा है डिवाइड, मतलब कम करें, कम का पूछा जाएगा तो डिवाइड करना है। और उसके बाद यहाँ पे 20 लीटर ज़्यादा हो गया, 1 से ज़्यादा हो गया, इसलिए 20 का मल्टीप्लाई। ये ध्यान रखिएगा इस चीज़, ठीक है। अब ये कट गया इसके साथ, ये इसके साथ यहाँ पे 3 आ गया और 3 से इसको काट देंगे तो आएगा आपका 100 किलोमीटर। सो आंसर आपका हो गया 100 किलोमीटर चलेगा 20 लीटर में। मतलब 1 लीटर में 5 किलोमीटर चलेगा, तो 20 लीटर में 100 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, समझ में आया? देखिए 6 लीटर 300, 1 लीटर कम है इसलिए डिवाइड, 20 लीटर 1 से ज़्यादा है इसलिए 20 का मल्टीप्लाई। करेक्ट है, ये यूनिटरी मेथड। आप इसको दूसरे वाले मेथड से भी कर सकते हैं, करके देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछिएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है ये बुक में? द रेशियो ऑफ फीमेल एंड मेल वर्कर इन अ कंपनी is 4:9. If there are 116 female workers, find the number of male workers. ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप देखें तो फीमेल वर्कर्स और मेल वर्कर्स का जो रेशियो है, ये रेशियो हो गया ना, कितना दिया हुआ है? 4:9, 4:9। और नंबर ऑफ आपको दिए हुआ है फीमेल वर्कर्स। तो फीमेल वर्कर्स आपका मेल मान लीजिए x है, ओके, मेल x है, फीमेल 116 to 116 upon x, you have to find out the number of male workers, okay? So 4/9। अब ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 116 into 9 is equal to 4 into x। x की वैल्यू निकालनी है, हम क्या करेंगे? x का या 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। 116 into 9 upon 4 is equal to x। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको करेंगे तो 29 आएगा और 29 into 9 तो x इक्वल टू आ जाएगा 261। सो नंबर ऑफ मेल वर्कर्स कितने हो गए? 261। तो इस तरीके से आपको ये 7 क्वेश्चन, अब 2 क्वेश्चन रहेंगे बढ़िया वाले, अच्छे वाले, वो अभी करा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राजेंद्र एंड राहुल is 7:2 after
आफ्टर 8 years their ages will be in the ratio 8:3. पहले 7:3 थी, आफ्टर 8 year वो 8:3 हो गई. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. ओके, सो यहाँ पर दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमको पहले सपोज करना पड़ेगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राजेंद्र बी 7x. जब भी कभी ऐसा रेशियो दिया रहेगा ना तो x लगा देना दोनों में, तो 7x हो गया. एंड द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल 2x. अब देखिए, अगर मान लीजिए आपकी एज अभी 10-15 साल, 10 साल की, मान लीजिए 10 नहीं, सपोज 12 साल की, ठीक है, 12 साल की उम्र है. 5 साल के बाद कितनी उम्र हो जाएगी आपकी? हाँ, 12 + 5 17 ईयर्स के हो गया. ठीक है, मतलब एज 8, जितने भी एज है ना उसको ऐड कर देंगे तो हमें फ्यूचर में अपनी एज पता लगेगी. ठीक है, तो आफ्टर 8 years, एज ऑफ राजेंद्र इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7x + 8 एंड एज ऑफ राहुल जाएगा 2x + 8. अब इन दोनों का जो रेशियो है वो दिया है 8:3. as according to question 7x + 8 upon 2x + 8 is equal to 8/3. अब इसका आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 × 7x + 8 और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आएगा 8 × 2x + 8. यहाँ पे देखिए आएगा 21x + 8 3 × 24. इसका मल्टीप्लाई यहाँ दोनों में होगा और इसका भी मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ दोनों में होगा. कितना हो जाएगा? 16x + 64. 8 × 64. अब देखिए ये 16x को यहाँ ले 24 को वहाँ ले आएगी तो यहाँ पे आएगा 21x - 16h इज इक्वल टू ये इधर जाएगा 64 - 24. अब जगह यहाँ नहीं, मैं नीचे लिखेगा नहीं इसलिए इधर कर दे रहा हूँ. तो 21x में से अगर 16x माइनस करेंगे कितना आएगा? 5x. तो ये हो गया आपका 5x और यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 40. 64 में से 24 माइनस करेंगे कितना आएगा? 40. अब 5 से डिवाइड कर दीजिए तो x इक्वल टू आ जाएगा 40/5 दैट इज 8. अब x की वैल्यू आपको यहाँ रखनी 7 8 जा. तो राजेंद्र की एज कितनी हो जाएगी? एज ऑफ राजेंद्र इज इक्वल टू हो जाएगा 7 × 8 मतलब 56 ईयर्स. और राहुल की एज हो जाएगी 2 × 8 मतलब 16 ईयर्स. ठीक है, समझ में आ गया? बढ़िया क्वेश्चन. तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको 10th क्लास में भी मिल सकते. 9th क्लास 10th क्लास में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, अब आप देखिए, ये ऐसा मत सोचिए कि ये 10th क्लास का क्वेश्चन है या 9th क्लास का क्वेश्चन है. इट्स वेरी इजी, आपको समझ में आ गया. पहले आपकी जो एज दी थी रेशियो में दी, तो रेशियो में जब दी हो तो x लगा दो. 7:2 दिया था तो 7x और 2x सपोज प्रेजेंट एज. हमेशा एज वाले क्वेश्चन में प्रेजेंट एज सपोज करते हैं. अगर 8 साल बाद की पूरे 10 साल के तो 10 ऐड करना, 8 ऐड करना. जितने साल बाद पूछेगा तो उतना ऐड करना. और अगर पीछे की पूछता है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उतने ईयर्स. तो जैसे अभी आप 10 साल के हैं, आपसे पूछा है 4 साल पहले आप कितने के थे, तो आप अपनी अभी प्रेजेंट एज में से 4 ईयर्स माइनस करें. ठीक है, इस तरीके से करना. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि दो रेशियोज जो दिए हुए हैं क्या वो इक्वल है या नहीं. तो जैसे आपसे पूछा जाएगा ए वाले में 5:6 एंड
20:25। क्या ये इक्विवेलेंट रेशियो है, दोनों बराबर है रेशियो, ये पूछना है। तो पहले आप क्या करो, 5/6 लिखो और 20/25 करो, या इसको आप उसमें कन्वर्ट कर लो लोएस्ट टर्म में, तब भी आप चेक कर सकते हो। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो 5 × 25 और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो 20 × 6। यहाँ पे आएगा 125 और यहाँ पे आएगा 120। सो दीज आर नॉट इक्वल, देयरफॉर 5/6 इज नॉट इक्वल टू 20/25। सो इस तरीके के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसका जो बाकी सब बी वाला भी नहीं है, इक्वल नहीं है, और सी वाला अभी मैं करके दिखा रहा हूँ। बी वाले पे दिया हुआ है 8:10 एंड दूसरा दिया है 18 × 36, 18:36। सो इसको आप ऐसे लिख लो 8/10 एंड 18/36। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करिए 8 × 36, इसका मल्टीप्लाई है 18 × 10। तो 8 × जो 36 आएगा वो आएगा आपका बराबर नहीं आएगा, मतलब 8 6 8 तो 48 8 4 और 8 3 22 188 और यहाँ पे आएगा 180। दीज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, देयरफॉर ये दोनों रेशियो भी इक्वल नहीं है, ठीक है। अब मैं ई वाला करके दिखा दे रहा हूँ आपको, बाकी सब आपको ऐसे ही करना है। ई वाला में ये इक्वल है, ई इसमें लिखा हुआ है 2:4 एंड 15:30। 2/4 यहाँ लीजिए 15/30। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 2 × 30, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 15 × 4। एक्चुअली क्या इसको लोएस्ट टर्म में, इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 आएगा, इसको भी लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे 1/2। दैट इज आल्सो अनदर मेथड। तो इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करके भी चेक कर सकते हैं कि क्या दोनों बराबर हैं या नहीं है। अब यहाँ पर भी देखिए 60 आ रहा है और 15 × 60, तो ये दोनों इक्वल हो गए। देयरफॉर 2/4 इज इक्वल टू 15/30। सो इस तरीके से आपको ये जो है 9 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस की मैं पीडीएफ पहले दे चुका हूँ और होप कि आपने इसको कर भी दिया, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब